नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों से फटाफट अंदाज में। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना का आज 11वां दिन। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष खिलाफ कड़ी कार्रवाई तक धरना जारी रखने की चेतावनी। पहलवानी के धरने को लेकर के जमकर हंगामा। पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक का वीडियो हुआ वायरल। पहलवानों ने पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। इस घटना में एक पहलवान के चोटिल होने की खबर। हंगामे की शुरुआत धरने में सोमनाथ भारती के पोल्ट्री बेड लेने से हुई। सोमनाथ ने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका। पहलवानों ने कहा बारिश की वजह से पानी भरा हुआ होने की वजह से उनके पास सोने की जगह नहीं थी। विनेश फोगाट ने शिकायत पत्र लिखकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। विनेश ने पुलिस कमिश्नर से की अपनी शिकायत में एक एसीपी पर धरना दे रहे पहलवानों को जंतर मंतर खाली करने के धमकाने का आरोप। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मारपीट करने वाले सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बजरंग पुनिया ने भी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स पर पुलिस के लाठीचार्ज की सूचना पर कई किसान नेता रात में दिल्ली पहुंचे और किसान नेताओं ने घटना की निंदा की। युवा किसान नेता कुलदीप खरड़ ने खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने की बात कही। लाठीचार्ज में विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत का सिर फट गया। देर रात कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहलवानों से मुलाकात करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने दीपेंद्र को खिलाड़ियों से मिलने नहीं दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने पुलिस से अकेले पहलवानों को मिलने की परमिशन मांगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। दीपेंद्र के पहलवानों से मिलने की कोशिश करने पर पुलिस उन्हें हिरासत में ले लिया और इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह अति संवेदनशील स्थिति। हुड्डा ने कहा कि पहलवानों के साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद क्या रखी जाए। आधी रात को हुई घटना के बाद सियासत तेज हो गई। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कई नेता जंतर मंतर पहुंच गए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी को भी धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया। सौरभ भारद्वाज ने जंतर मंतर पर पहुंचे घटना को लेकर के पर हुए हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने महिला पहलवानों के साथ ठीक नहीं किया। किसानों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने किया दिल्ली कूच। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि प्रधानमंत्री पहलवानों की जायज मांगों को करे स्वीकार। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा ने धरना स्थल पर जाकर की मुलाकात। इस दौरान पीटी ऊषा के धरना स्थल पर पहुंचने पर जमकर हंगामा देखने को मिला। सीएम ने कहा बारना गांव में 125 लोगों को रोजगार मिला। 52 लोगों को अस्थायी नौकरी बिना पर्ची खारिज की मिली। ई टेंडरिंग के सीएम ने की सराहना। डीसी को निर्देश दिए कि वाराणा सचिवालय में नियमित तौर पर ग्राम सभा की बैठक हो। बारना गांव के बाद पिहोवा उपमंडल के गांव थाना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद किया। लोगों ने पिहोवा मिशन अस्पताल की शिकायत सीएम को दी, जिसमें आयुष्मान कार्ड के बावजूद इलाज मुफ्त नहीं मिल रही। पिहोवा उपमंडल के गांव करा साहिब में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी। गांव के बाहर बने बूथ की समस्या का सीएम ने हल निकाला। सीएम ने गांव वाले की मांगों को देखते हुए बूथ शिफ्ट किए जाएगा। सीएम ने खुद बूथ पर बैठे लोगों से संवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम में आए लोगों ने जनसंवाद कार्यक्रम की खुले मन से सराहना की। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सीएम मनोहर लाल ने बस को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने अभ्युन्नपुर गांव में बस चलाने की घोषणा की थी।
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आबकारी एवं कारखाना विभाग सोनीपत के नवनिर्मित संसाधन भवन का लोकार्पण किया। डिप्टी सीएम ने 14 गन्नौर और 18 राई समेत अन्य सड़कों का उद्घाटन किया। सोनीपत में गेहूं उठान को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि अब तक 80% गेहूं का उठान हुआ। 3 मई तक 61 लाख टन की आवक हुई। टैक्स कलेक्शन को लेकर कहा कि इस साल 3180 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ। अगले साल 40,000 करोड़ टैक्स का लक्ष्य। इनेलो की परिवर्तन यात्रा रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई पहुंची और जहां अभय चौटाला लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनेलो सरकार आने पर 21,000 बेरोजगारी भत्ता और 7500 बुढ़ापा पेंशन, महिलाओं को एक गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव में 50% युवाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। मनीष सिसोदिया की तरह दुष्यंत चौटाला को जेल में डालने के अभय चौटाला के बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, अभय चौटाला नॉन सीरियस नेता। फतेहाबाद में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को किया संबोधित। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी हमारा साथ देना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के गांव गरबा में 100 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का सबसे बड़ा मछली पालन अनुसंधान केंद्र निर्माण करवाया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरे जैसे मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया। इससे बाजरे और मोटे अनाज उत्पादन क्षेत्रों के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बहल में 10 करोड़ रुपए की लागत से लुवास के हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। कृषि मंत्री ने गांव में बिजली, पेयजल, नहरी और ग्रामीण विकास के लिए लाखों ग्रांट देने का आश्वासन दिया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला शहर को स्वच्छ, हरा भरा, अतिक्रमण मुक्त, आवारा पशु मुक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए पहले से ही काम किया जा रहा है। भवानीखेड़ा के पूरा, सिवाड़ा, कुगड़, भेड़नी के कई दर्जन छात्रों ने गांव पूरा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निजी सचिव नवीन कौशिक के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने स्पेशल बस की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोडवेज महाप्रबंधक से बात की और रोडवेज महाप्रबंधक ने छात्राओं की सुविधा के लिए स्पेशल बस को जल्द से जल्द चलाने का आश्वासन दिया। जगाधरी में अनुसूचित जाति के लिए आए फंड का पूरा इस्तेमाल जिला प्रशासन ने नहीं किया। जिस पर हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रविंद्र सिंह बलियाला ने प्रशासन को भविष्य के लिए समय से कार्रवाई के। रविंद्र सिंह बलियाला ने कहा कि आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार की योजनाएं और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। पंचकुला के पिंजौर के गांव मंडावाला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया और नशा मुक्ति केंद्र में कई गड़बड़ी मिली। नशा मुक्ति रिकॉर्ड्स भी चेक किए। नशा मुक्ति केंद्र में 99% एंट्री गलत, लाइसेंस खत्म होने के बावजूद सेंटर चल रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों को एक एक कर मरीजों की चेकिंग करने के निर्देश दिए। बेमौसमी बरसात ने इस बार जहां किसानों को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं रही सही कसर गेहूं मंडी में पहुंचने के बाद और सरकारी एजेंसियों के धीमे उठान ने पूरी कर दी।
आढ़तियों ने सरकार से भी मांग की कि जो भी अब नुकसान हुआ उसका खर्च एजेंसियों से लिया जाए। वहीं मंडी सचिव का कहना कि जल्द उठान के लिए नोटिस दे दिया है। चरखी दादरी अनाज मंडी में बारिश के चलते हजारों टन गेहूं भीग गया और वहीं प्रशासन की ओर से बारिश को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए थे। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि आंगनबाड़ी में 2,45,000 क्विंटल गेहूं और 3.5 लाख क्विंटल सरसों की आवक है, जिसमें से 2 लाख क्विंटल गेहूं और 3 लाख क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। पलवल के गांव मंदपुरी और कलवाका गांव के राशन डिपो पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा, जहां सरकारी राशन कार्ड धारकों को वितरित न करके केवल उन्हीं पर्ची दिया जाता था। सीएम फ्लाइंग ने प्रताप गेट स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री और दूध की डेयरी पर छापेमारी की और आइसक्रीम की फैक्ट्री से आइसक्रीम, सूखा मिल्क पाउडर और 4 सैंपल बरामद किए। सीएम फ्लाइंग ने दूध की डेयरी से दूध, घी और पनीर के 3 सैंपल उठाए। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत सैंपल भरे गए। सैंपल लैब से भेजा जाएगा और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना कि अगर कोई मिलावट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मई के महीने में दिखा सर्दियों सा कोहरा, बेमौसम बरसात का असर। लोगों ने कहा 62 साल की उम्र को लेकिन इतना मौसम में बदलाव नहीं देखा। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले मित्रपाल ने बताया कि इस तरह का मौसम कभी नहीं देखा। मई के महीने में धुंध का आलम हो, धुंध इतनी थी कि रास्ता तक नहीं दिख रहा। लोगों को 2 महीने में एक बार राशन मिलता था और 1 महीने के राशन को बेच दिया जाता था। कलवाका में 5 क्विंटल, मंदपुरी में 135.5 क्विंटल और लगभग 18.5 क्विंटल गेहूं अधिकृत रूप से एकत्रित किए गए हैं। सीएम फ्लाइंग टीम ने फरीदाबाद में डबुआ पाली रोड पर 2 अवैध ड्राइंग यूनिट पर छापेमारी करवाई और उन्होंने प्रदूषण विभाग से कोई एनओसी नहीं लिया था। फतेहाबाद नागरिक अस्पताल में 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाया गया। परिवार में 20 साल बाद लड़के का जन्म हुआ था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अंबाला में चाइल्ड हेल्पलाइन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुप्त सूचना के आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन ने रेड करते हुए एक घर में चल रही फैक्ट्री से 6 नाबालिग बच्चे को रेस्क्यू किया। पंचकुला में आईएएस विजय दहिया को कोर्ट से बड़ा झटका। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। एचएसडीएम रिश्वत कांड आया था विजय दहिया के नाम। एसीबी ने आईएएस विजय दहिया को बनाया है आरोपी। यमुनानगर में 7 साल बाद ब्लैकमेलिंग के केस में फरार चल रहे 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेप केस के जरिए ब्लैकमेल का ठगते थे 4 करोड़। पुलिस की जांच में झूठा साबित हुआ था रेप केस। कैथल के गांव नोच में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 17 करोड़ के गबन मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर। मामले पर और 9 ब्रांच के तत्कालीन 2 मैनेजर सस्पेंड किए गए। कैशियर ने उपभोक्ताओं के पैसे नहीं जमा किए। कैशियर ने उपभोक्ताओं के पैसे सट्टे में उड़ा दिए। मामले की जांच जारी। हरियाणा रोडवेज ने बस अड्डे के सामने और मेट्रो स्टेशन के नीचे लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। हरियाणा रोडवेज के अधिकारी ने चेतावनी दी कि 2 दिन तक इनको समझाएंगे और अगर रेहड़ी वाले अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो इन पर 5,000 रुपए का चालान किया जाएगा।
दिल्ली जयपुर हाईवे पर बिना परमिट के सड़कों पर सरपट दौड़ रही अवैध बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 18 बसों को जब्त कर जुर्माना लगाया गया। रेडियो आरटीए के इस अभियान के दौरान पकड़ी गई सभी बसों को दिल्ली जयपुर हाईवे पर बीनेपुर चौक बस स्थित बस अड्डे में रखा गया। चरखी दादरी में दादरी से दिल्ली की ओर जाने वाली रोड पर 11 वर्ष पूर्व बना रेलवे ओवरब्रिज बिल्कुल जर्जर हो चुका है और इस सड़क से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। ब्रिज जर्जर होने के कारण धूल उड़ती रहती है और यहां के स्थानीय निवासी और यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। बल्लभगढ़ राहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाल बिछाकर एक मेडिकल स्टोर पर किए जा रहे गर्भपात के खिलाफ कार्रवाई की। स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी। सुभाष कॉलोनी स्थित एक मेडिकल स्टोर पर काफी समय से गर्भपात करवाने वाली दवाइयां बेची जा रही थी। हिसार के कनौह गांव में डबल मर्डर हो गया और यहां पर 4 लोगों ने बाइक पर जा रहे पति और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला का नाम रेनू और उसके पति का नाम रामचंद्र था। रेनू ने कनौह गांव के ही रहने वाले रामचंद्र के साथ शादी की थी। कैथल में बदमाशों ने दुकान में बैठे ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े फायरिंग कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। गोली लगने से ज्वेलर और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक पर आए बदमाश फायरिंग करके फरार हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी। हांसी में तीसरे दिन फिर से एक युवक पर चाकू से हमला। युवक का नाम आकाश बताया जा रहा, जो हांसी के बेघर राम कॉलोनी के निवासी। घायल आकाश ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ 3 व्हीलर में बैठा हुआ था और इस बीच एक लड़के ने आकाश पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के कारण हरियाणा में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 243 हो गई और एक्टिव केसों की तादाद 2902। 24 घंटे में 6514 लोगों के सैंपल लिए गए। गुरुग्राम में कोरोना के 103 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए और हिसार में कोरोना के 10 नए मरीज मिले हैं। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली चुनावी मुद्दा बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंडबिंतरी में अपनी चुनावी रैली में भीषण भाषण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने विपक्षी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पर देश विरोधी शक्तियों को सांठगांठ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना है। पीएम ने कर्नाटक के अनकोला में आज अपनी दूसरी चुनावी रैली में कहा कि हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, आप 140 करोड़ हिंदुस्तानी ही हैं। पीएम ने कहा कि अपने आदेश का दिया, इसीलिए हम हिंदी में भाषण करेंगे। 40 साल बाद कोई पीएम यहां आया। पीएम ने अपने भाषण से पहले 3 बार बजरंगबली की जय का नारा लगाया। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु के होसकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि सरकार चुराने वाली सबसे बुरी चोर है। ये आपका लोकतंत्र चुरा रहे हैं और अपनी शक्ति द्वारा चुरा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सारी शक्ति अभी भी आपके हाथों में है। सही पार्टी को वोट दो और सही सरकार बनाओ। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद तेलंगाना में संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं में कांग्रेस दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए झड़प किए हुए। उन्हें पर पुलिस ने लाठियों से खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में लिया। कार्यकर्ता भगवा झंडे लिए जय श्री राम के नारे लगाते हुए पुलिस से उलझते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
बजरंगबली के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने बजरंगबली हमारे आराध्य हैं, बजरंगबली के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसा कहते नजर आए। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे गुंडों को कानून अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं है, जरूरत पड़ी तो अपने यहाँ भी बजरंग दल को बैन करेंगे। दिल्ली आबकारी मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, किसी की नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ गंदी राजनीति के लिए देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ धाम की ओर जाने वाली चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई। केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण केदारनाथ हेलीपैड बर्फ से ढक गया और वहीं मशीनों द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत विशेष विमान सूडान में 328 भारतीयों को लेकर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डा पहुंचा और इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। सूडान से बचाए गए लगभग 150 भारतीयों को अहमदाबाद हवाई अड्डे से बस के जरिए से राजकोट लाया गया और घर वापस आने और अपने परिजनों से मिलकर के लोग भावुक हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। पुलिस ने एक अधिकारी को बताया कि मुठभेड़ उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पिचनाद माछिल इलाके के निकट हुई। उन्होंने बताया 2 आतंकवादी मारे गए हैं और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। रूस की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया। अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। किसी तरह से के जानमाल का कोई नुकसान नहीं।